it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm. वेगेटर यानी वागातोर स्थानीय भाषा में गोवा नॉर्दर्न हिस्से में, इसका स्थानीय नाम का अर्थ होता है रॉकी बीच। आप देख सकते हैं अभी सूर्योदय हुआ नहीं है, लेकिन पर्याप्त लोग आ चुके हैं। बाकी जगह बीचेस जो हैं कैसे होते हैं वो आप जानते हैं, समुद्र के किनारे बड़ी पट्टी रेत की, लेकिन यहाँ पे रॉक्स बहुत हैं। नॉर्मली या तो समुद्र के ठीक बगल में पहाड़ या रॉक्स हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो बीच में एक बीच की पट्टी है सैंड बीचेस की, वो इसे विशिष्ट बनाती है, यूनिक बनाती है। और आप देख सकते हैं कि फिशिंग बोट्स, स्ट्रॉलर्स अभी ही चालू हो चुके हैं। पर्यटकीय वाले संभवतः शाम को होंगे, यॉट हो, क्रूज़ हो, जो भी। फिर भी सुबह सुबह इतने लोग आए हुए हैं, सूर्योदय अभी कितना 6:30 भी नहीं बजा है और सूर्योदय हुआ भी नहीं है। तो इस हिसाब से ये हम नहीं कह सकते कि अभी इस वक्त गोवा में पर्यटन कम हो गया है या डाउन हो गया है जैसा हम सुनते थे, वो शायद सच नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहने से अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ, आप देख रहे हैं आँख के सामने, गंदगी चुभती बहुत है। प्राकृतिक दृश्य को हमने बिल्कुल ही किसी लायक नहीं छोड़ा है। कूड़े से लेके अन्य प्रकार के प्रदूषण। सुबह के 6:15, लेकिन अब अगर यही उत्सव मनाना है तो मैं क्या कहूँ, केवल प्रदूषण, तो इसको भी झेलने के लिए तैयार रही है यहाँ। ये तो लिखने को लिखा है नो डंपिंग ऑफ गार्बेज हियर, फाइन ₹2,500, लेकिन कौन सुनता है, कौन देखता है। जहाँ पे मतलब कौवे जूठा खाने के लिए भरे पड़े हुए हैं। तो ये दुखद दृश्य हिस्सा इसका है। वागातोर का लेफ्ट वाला हिस्सा, बाएं ओर का दृश्य मैं आपको दिखाई देता हूँ। अभी शैक्स खुले नहीं हैं, वो सुना है 11-12 बजे के करीब खुलेंगे। और इस पहाड़ी के ठीक पीछे जो है वो अंजुना बीच है, वो विदेशी पर्यटकों का लोकप्रिय रहा है। अभी क्या स्थिति, चल के वहीं देखते हैं। वेगेटर बीच, नॉर्थ गोवा, सदर्न हिस्सा, दक्षिणी भाग। ये रॉकी बीच है। तो ये आप बीच में देख रहे हैं छोटा सा पहाड़, उसके बाईं ओर जाएंगे तो उसका उत्तरी हिस्सा हो जाएगा और उधर आगे अंजुना बीच है। और ये यहाँ का दक्षिणी हिस्सा। सुबह के बज रहे हैं 6:30, लेकिन लोग आ चुके हैं, पर्यटक पर्याप्त संख्या में। और बीच में आप देख सकते हैं तैरते हुए चिन्ह बने हुए हैं। संभवतः वो सुरक्षा संबंधी इंस्ट्रक्शंस होंगे कि इस बीच न जाएं या जाएं, अभी मुझे पता नहीं। और यहाँ पे भी कुछ संकेतक लगे हुए हैं, सिग्नल्स। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये सुरक्षा संबंधी होंगे। कुछ लोग व्यायाम कर रहे हैं, कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, कुछ नहीं तो इधर लोग खेल कूद रहे हैं इवन। और ठीक पीछे कॉटेजेस। अभी सूर्योदय की लालिमा चल ही रही है, शुरू हुआ है। तो मुझे मेरे मित्र गाइड ने बताया है कि जो ये एरिया है घिरा हुआ जिसमें संकेतक लगे हैं, वो दरअसल 2 कारणों से है। हाई टाइड्स और उधर मछुआरों की जाल लगे हुए हैं, तो उधर जाना ठीक नहीं है। उधर हमें न जाने देने के लिए ये प्रतिबंधित किया गया है, इसलिए वो उधर संकेतक लगाए गए हैं। बाकी इधर आप नहा सकते हैं जैसी आपकी इच्छा। नहाने के बाद समुद्र में चिटचिटा हो जाती है देह ना, तो यहाँ पे संभवतः तुरंत कोई वो नहीं है, नल वगैरह जहाँ पे अपने को थोड़ा साफ कर सकें। हमारे प्रधानमंत्री जी के सत प्रयासों के बावजूद बीच आज भी गंदे हैं, क्योंकि हम ही गंदे हैं। गंदगी से हमें दिक्कत नहीं है, खुद ही फेंकते हैं। देख लीजिए ये हालात हैं। तो बस इतना ही फ़र्क है, ऐसा कुछ नहीं कि प्रकृति ने हमें कम सौंदर्य दिया है, खूब दिया है। मैंने खूब बीचेस देखे हैं, रियो, मियामी, गोल्ड कोस्ट से लेके द ग्रेट ओशन टूर भी किया रोड का। लेकिन
बीचेस पे अगर कूड़ा फेंकने की आदत है तो सिर्फ यहीं और यहीं है और कहीं भी नहीं है। तो ये दुखद है, क्या किया जा सकता है इसका? हमारे पास तो कोई विकल्प ही नहीं है, सफाई हम कर नहीं सकते, प्रकृति ने दिया है, संरक्षित कर नहीं सकते।